हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की और आपकी करंट एनर्जीज़ क्या कहती हैं, यहाँ पर कुछ चैनल मैसेजेस भी पिक करने वाले हैं गाइस। अगर आप अपने पर्सन से कुछ सुनना चाह रहे हैं तो ये आपसे क्या कहना चाहेंगे ये जानेंगे, और साथ ही साथ यूनिवर्स आपको क्या इशारा देना चाहता है इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में, ये हम देखने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो पर, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की करंट थॉट्स जानते हैं। फाइनेंसेस एंड करियर एंड हनीमून। तो इन दोनों कार्ड्स में लिखा है फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। तो यहाँ पर 100% एक चीज़ बड़ी क्लियर है, आपके पर्सन आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं। दे रियली वांट टू बी विथ यू, लेकिन इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन या करियर सिचुएशन आप दोनों के बीच में आ रही हैं, और दैट इज़ वाई ये शायद सिर्फ सपने सजाते हुए रह जा रहे हैं। इनको प्रॉपर वो टाइम नहीं मिल रहा, वो वक्त नहीं मिल पा रहा, या फिर ये टाइम निकाल नहीं पा रहे हैं इनकी ज़िंदगी में। या तो फाइनेंसिस इशू है, यानी कि अगर फाइनेंशियली आपके पर्सन वीक हैं तो इनके पास शायद वो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होगी जहाँ पर ये बिंदास होकर आपके साथ एक हॉलिडे प्लान कर सकें या आपके लिए वक्त निकाल सकें। दैट इज़ नॉट पॉसिबल यार। तो आपके पर्सन आपसे शायद यही बात कहना चाह रहे होंगे कि मैं तो आपके साथ रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं तो आपके साथ वक्त बिताना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें अलाउ नहीं कर रही हैं। या तो मेरा करियर स्केड्यूल इतना हेक्टिक है कि मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ या पा रही हूँ, या फिर फाइनेंशियली मैं सिक्योर नहीं हूँ, या फाइनेंसिस इतने इनफ नहीं रहेंगे टू प्लान अ हॉलीडे या ऐसा कुछ। तो आपके पर्सन यहाँ पर हनीमून के कार्ड के साथ आपसे शायद यही कहना चाह रहे होंगे कि इन सब चीज़ों से मैं एक ब्रेक लेना चाहता हूँ। मतलब जो भी मेरा करियर फ्रंट है वहाँ से मैं ब्रेक ज़रूर लेना चाहता हूँ, और आपके साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। आई एम वेटिंग फॉर दैट टाइम टू कम। ओके, तो आपके पर्सन इंतज़ार में मुझे लग रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं या सेपरेशन में हैं तो मे बी वजह इनका करियर हो गया, और ये आपसे कहना यही चाहते हैं कि मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ और इन सब चीज़ों से मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ। मतलब जो भी अभी ये कर रहे हैं राइट नाउ अपने करियर में या अपनी जनरल लाइफ में, ये इन सब चीज़ों से थक गए हैं। अभी इनको ब्रेक चाहिए, हॉलीडे चाहिए, वेकेशन चाहिए। तो ये एग्जैक्टली आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर फ्री योर सेल्फ का कार्य कहता है इट इज़ टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो आपके पर्सन कोशिश ज़रूर करेंगे कि किसी तरह से यहाँ से ये छुटकारा पाएँ। हो सकता है इन्होंने लेटली अपनी ज़िंदगी को बहुत सारे वेज में कंट्रोल करके रखा है टाइम के चलते। एक रूटीन या फिर स्केड्यूल कह सकते हो, इतना हेक्टिक स्केड्यूल होगा आपके पर्सन का कि इनको अपने लिए ही खुद के लिए टाइम नहीं होगा, तो ये आपके लिए क्या टाइम निकाल पाएंगे। तो इस तरह से आपके पर्सन शायद यही सोच रहे हैं कि नाउ इट्स अ हाई टाइम कि मुझे अपने लाइफ पर से या अपने ज़िंदगी पर से मेरे जो कंट्रोल्स मैंने लगाए हैं उनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ नॉट वर्किंग और मेरे लिए बहुत ज़्यादा बर्डनसम हो रहा है, और जो मेरा पार्टनर है उस इंसान के लिए भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है, बिकॉज दैट पर्सन हैज़ टू सफ़र बिकॉज ऑफ माई करियर या माई लाइफ सिचुएशन। इनकी लाइफ की जो भी सिचुएशन है, अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, मान लो किसी भी एरिया में इनका हद से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इनकी ज़िंदगी के, भले ही वो फैमिली लाइफ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए प्रॉपर करियर का ही एरिया होगा कि आपके पर्सन फंसे रहते हैं, बिल्कुल भी इनको टाइम नहीं मिलता होगा। और शायद यही वजह है कि आपके पर्सन अभी सोच रहे हैं कि आई नीड टू फ्री माई सेल्फ, और मैं यहाँ से ब्रेक लेना चाहता हूँ। तो इनके माइंड में वही चल रहा है, अभी ब्रेक लेने का प्लान कर रहे हैं आपके पर्सन। तो यहाँ पर फ्लर्ट की एनर्जी ये कहती है एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। अगर आप इनसे खफा हो गए हो, नाराज़ हो गए हो, रूठे हुए हो, तो आपके पर्सन हो सकता है एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं। शायद ये आपसे फ्लर्ट करना चाहेंगे, और शायद बातों बातों में ये आपको अपनी प्लानिंग्स के बारे में बताएंगे कि मैं भी यहाँ पर एक ब्रेक लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी चीज़ें बड़ी हेक्टिक हो गई हैं।
और मैं भी थक सा गया हूँ और शायद मैंने हद से ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है अपनी लाइफ को, मैं अपने डिज़ायर्स की तरफ ध्यान नहीं देता हूँ, इस तरह से। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो यहाँ पर इन्हीं एनर्जीज़ के चलते कुछ इनके चैनल मैसेजेस लेते हैं हम लोग। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। तो ऑफकोर्स यहाँ पर इनका मेन कंसर्न यही है कि अगर आपके पर्सन नहीं बताते हैं आपको कि ये कैसा महसूस करते हैं आपके लिए, तो अभी यहाँ पर हाईलाइटेड चीज़ यही है कि आपके पर्सन शायद आपको बताना चाहेंगे कि कैसा ये महसूस करते हैं। आपके बगैर इनके लिए भी रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इट्स रियली हार्ड फॉर देम। और शायद ये अपनी ज़िंदगी के जिस भी एरिया में बने होंगे वहाँ पर ये बस टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई फेवरेबल टाइम होगा। अगर कोई प्रोजेक्ट इन्होंने ले रखा है तो बस वो उस प्रोजेक्ट के ख़त्म होने का इंतज़ार करें कि जैसे ही वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया तब ये शायद हो सकता है आपकी तरफ कोई अप्रोच रख सकेंगे। लेकिन टिल दैट टाइम यू कैन एक्सपेक्ट द एनर्जी हियर के योर पर्सन विल स्टार्ट फ्लर्टिंग विथ यू। दे आर सेइंग दैट कि कैसा ये महसूस करते हैं आपके लिए। तो इनका पहला मैसेज यही है कि ये बताएंगे आपको कि किस तरह से ये आपके लिए महसूस करते हैं। ओके और यहाँ पर यू केम क्लोजर देन एनीवन। तो इनकी ज़िंदगी में अगर आपको लगता है कोई और भी है तो द आंसर इज़ नो, क्योंकि ये आपसे लिटरली कहना चाहते हैं कि कोई और मेरे लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि जितना आप मेरे करीब आए हो उतना कोई मेरे करीब आ ही नहीं सका या मैंने आने दिया नहीं। ओके तो ये उन लोगों के लिए है अगर आप अपने पर्सन पर डाउट करते हो और आपको ऐसा लगता है कि ये किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, तो इनका सीधे सरल यहाँ पर जवाब यही कि नो, यू जस्ट केम क्लोजर दैन एनी वन एल्स इन देयर लाइफ। और आप ही रहोगे इनके इतने क्लोज, और कोई नहीं आ सकता। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को पास्ट की तरह नहीं रीड कर रहे हैं, ये आपका करंट कनेक्शन है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर अगर सेपरेशन भी हुई है तो इतनी लॉन्गेस्ट सेपरेशन नहीं होगी। हो सकता है कुछ टाइम से आप इनसे बात नहीं कर रहे होंगे, ये इमीडिएट शिफ्ट्स हैं। तो आपके पर्सन यही कहना चाह रहे हैं कि आप ही वो इंसान रहोगे मेरी ज़िंदगी में जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट चैप्टर है। और आपके आने के बाद से इनकी ज़िंदगी हो सकता है बहुत ही ब्यूटीफुल वेज में टर्न हुई है। यू आर द बेस्ट थिंग इन देयर लाइफ। ओके और आपके पर्सन यही कहना चाहते हैं आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। तो आपकी तरफ जो एक मैग्नेटिक पुल है या एक अट्रैक्शन है, तो वो इस चीज़ को यहाँ पर एक्नॉलेज करना चाहेंगे कि मैं बहुत अट्रैक्टेड हूँ, और अगर मैं आपसे दूर जाने की कोशिश भी करता हूँ तो मैं जा नहीं पाता। ओके अगर ये ट्राई भी करते हैं कि मान लो अपने आप को बहुत बांध कर रखते हैं और आपकी तरफ आपकी तरफ से दूर जाने की कोशिश भी करते हैं, तो नहीं हो पाता इनसे, क्योंकि दे आर सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू कि इनको हर बार आपके पास लौटना ही पड़ता है। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई हिड हु आई रियली एम फॉर यू फ्रॉम यू। तो ऑफकोर्स यहाँ पर इन्होंने अपनी रियलिटी छुपाई होगी। इट इज़ मोर अबाउट देयर फीलिंग्स फॉर यू। दूसरा कुछ इन्होंने छुपाया नहीं होगा, इन्होंने सिर्फ ये छुपाया है कि ये कैसा महसूस करते हैं आपके लिए। और शायद इसलिए नहीं बताया होगा क्योंकि शायद ये अभी परफेक्ट टाइमिंग यहाँ पर नहीं देखते। और आपके पर्सन ऐसे नहीं होंगे कि एक बार मतलब इन्होंने कुछ कह दिया और उससे मुकर गए। नो, अगर ये किसी को कमिटमेंट दे देते हैं या फिर कुछ कह देते हैं तो उस पर स्टिक रहना इनकी आदत होगी। योर पर्सन इज़ अ वेरी ग्राउंडेड पर्सन। इनको पता है कि आप क्या इनके लिए महसूस करते हो, और यहाँ पर कुछ भी इनका ऐसा कह जाना आपको काफ़ी सारे वेज में वीक कर सकता है। अभी आप जहाँ पर भी बने हो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर आप बैठे हो, और इनका अगर आपने वीक साइड देख लिया तो आप भी वीक पड़ने लगोगे, क्योंकि यहाँ पर इंतज़ार लगेगा। और शायद आपके पर्सन इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करके बैठे हैं कि मैं उस वक्त तक नहीं कहूँगा जब हम दोनों रेडी नहीं होंगे। तो यहाँ पर कोई एक इंसान है जो शायद अभी इस कनेक्शन के लिए खुद को कम्प्लीटली रेडी नहीं मानता है, और शायद यही वजह है कि आपके पर्सन इसी बात को आपसे कहना चाह रहे हैं। इन कार्ड्स को हम लोग ज़रूर क्लैरिफाई करेंगे कि आपके पर्सन के एंड पर एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द टेम्परेंस, 2 ऑफ कप्स, द हैंगमैन, द वर्ल्ड एंड एस ऑफ वॉन्ड्स।
तो आपके पर्सन, मैंने कहा ना कि दे आर इन द वेटिंग सिचुएशन, दे आर बीइंग सो पेशेंट। इनको इतना सब्र करना पड़ रहा है कि जितना मान लो सब्र आप भी नहीं कर रहे हो। मतलब उस इंसान को हद से ज़्यादा सब्र करना पड़ता है जिसके हाथ में एक्शन होता है। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि एक्शन भी है हाथ में और फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप उस पर्सन के सब्र को जस्ट इमेजिन कीजिए कि उस इंसान में कितना पेशेंस होगा। कैन यू जस्ट इमेजिन कि ये अगर चाहे तो आज ही एक्शन रख सकते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि ही स्टक समवेयर। और बहुत लोगों के लिए एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, मतलब योर पर्सन इज़ फार अवे फ्रॉम यू, दूसरे सिटी में या दूसरे कंट्री में रहते होंगे और इनको पता है कि आज से ही ये ऐसा कुछ कहना शुरू करेंगे तो ये भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये भी इतना इंतज़ार नहीं कर पाएंगे, इनके अंदर भी पेशेंस ख़त्म हो जाएगा, जो कि ये नहीं चाहते। और शायद आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा फायरी होंगे और ये अपना नेचर जानते हैं, और इन्होंने जिस तरह से अपने आप को एक बैलेंस में रखा हुआ है उस बैलेंस को भंग नहीं करना चाहते जस्ट बाय सेइंग दोज थिंग्स टू यू। क्योंकि आप दोनों ऐसे होंगे ना कि आप दोनों ही फायरी होंगे और एक दूसरे के लिए आप हद से ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। और आपके पर्सन को भी पता है कि यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ यहाँ पर कंफर्म कर दिया या फिर मैंने ऐसा कुछ कह दिया तो हम दोनों ही नहीं यहाँ पर रुक पाएंगे। और जो हमारे गोल्स हैं, या फिर आपके पर्सन ने शुरुआत ही यहाँ पर फाइनेंसिस को लेकर की थी, तो शायद आपके पर्सन के फाइनेंसिस गोल हैं, फाइनेंशियल गोल्स हैं, और या फिर करियर गोल्स हैं, तो वो पूरे नहीं कर पाएंगे आपके पर्सन। तो शायद आपके पर्सन इसीलिए खुद को बहुत ही मुश्किलों से इन्होंने संभाल कर रखा है कि नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम और मुझे वेट करना ही पड़ेगा। इवन दो मेरे अंदर जितना पैशन है हो सकता है मेरे पर्सन के अंदर भी इतना पैशन नहीं होगा, लेकिन आई एम जस्ट होल्डिंग बैक माई सेल्फ। ओके, तो यही आपके पर्सन एग्जैक्टली अभी सोच रहे हैं या फील कर रहे हैं आपको लेकर। तो अब देखते हैं कि ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं। द एम्प्रेस, 2 of Pentacles, 7 of Wands, 6 of Wands and King of Pentacles। तो शायद आपको इस पर्सन पर कभी कभार विश्वास नहीं होता, मतलब शायद इस कनेक्शन पर आपको कभी कभी डाउट आने लगता है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करते होंगे। मतलब हर बात ये आपसे छुपाते होंगे और मिस्टीरियस वेज में बिहेव करते हैं। आप सोचते होंगे कि इस पर्सन को मेरे लिए कुछ फील होता भी है या नहीं। इन्होंने इस तरह से अपने ऊपर वो एक इमेज पहन कर रखा है, मतलब इन्होंने मास्क के पीछे खुद को छुपा लिया है। ये शायद जानबूझकर ऐसा दिखाते होंगे आपकी तरफ कि इनको फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इनको सबसे ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। आपके पर्सन यही आपसे कहना चाह रहे हैं, मतलब आज की एनर्जी की थीम ही यही है कि आपको जैसा दिखाया जा रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। जो रियलिटी है वो ऐसी है कि आपसे ज़्यादा आपके पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स इट इज़ रिकन्फर्म्स दैट कि आपको इस पर्सन पर हमेशा एक तरह का डाउट होता होगा और आप चाहते हो कि ये वोकल रहें अपनी फीलिंग्स को लेकर, मुझे बताएं। और अगर बहुत लोगों के लिए कनेक्शन सीक्रेट कनेक्शन है तो आप चाहते हो कि ये ऑफिशियल बने, और आप चाहते हो कि मतलब आपकी कोई ज़िद होगी, मैं ऐसा कह सकती हूँ, और उस ज़िद को लेकर आप बैठे हुए हो, और जब तक वो नहीं होगा तो मैं भी इसी तरह से अड़ी रहूँगी, इस तरह से। तो ये कुछ डिवाइन फेमिनिन्स ने यहाँ पर ज़िद पकड़ कर रखी है कि दे हैव टू वोकल अबाउट देयर फीलिंग्स, एंड इस कनेक्शन को ऑफिशियल बनाना पड़ेगा, सबके सामने लाना पड़ेगा, अगर ये बहुत लोगों के लिए सीक्रेट कनेक्शन है तो। ठीक है, और आपके पर्सन भी, उनकी इंटेंशन भी मुझे ऐसी ही लग रही है कि ये भी इस कनेक्शन को ऑफिशियल बनाना चाहते हैं, लेकिन शायद ये इंतज़ार कर रहे हैं किसी चीज़ का। ओके, तो यहाँ पर आपके पर्सन फ्यूचर में क्या चाहते हैं आपसे, ये हम देख रहे हैं, और ये क्या कर सकेंगे इमीडिएट एक्शन के तौर पर, ये भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं 10 of Cups, द लवर्स, Ace of Cups, Knight of Swords एंड Knight of Wands। तो आपके पर्सन सबसे पहले तो आपके साथ एक कंप्लीशन चाहते हैं। वो कंप्लीशन किसी भी बात को लेकर हो सकते हैं। अगर यू गाइज रियली वांट टू एंड अप टुगेदर तो यस, दैट इज़ गोइंग टू हैपन, यानी कि शादी की बात हो रही है यहाँ पर।
अगर आप दोनों शादी करना चाह रहे हो, एक दूसरे के साथ घर बसाना चाह रहे हो, तो यस। और अगर बहुत सारे लोग यहाँ पर सिर्फ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं अपने पर्सन से, तो यस, दैट इज ऑल्सो, योर पर्सन ऑल्सो थिंक्स अबाउट दैट, कि आपके पर्सन भी आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे सके। और यहाँ पर द लवर्स टॉक्स अबाउट द मिररिंग ऑफ सो मेनी थिंग्स। जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आप चाहते हो, आपके पर्सन भी शायद कहीं ना कहीं वही चीज़ें चाहते हैं, लेकिन ये बताते नहीं। मतलब आप दोनों यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, बहुत सारे लोग। और ट्विन फ्लेम्स में यही एक कह सकते हैं ना स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। अगर मान लो आप बहुत ज़्यादा वोकल हो अपनी फीलिंग्स को लेकर, तो आपके पर्सन वोकल नहीं रहेंगे। एक इंसान वहाँ पर इंट्रोवर्ट रहेगा, दूसरा पर्सन एक्सट्रोवर्ट रहेगा। एक पर्सन सारी बातें छुपाएगा, दूसरा पर्सन अपनी फीलिंग्स को इजहार करेगा, एक्सप्रेस करेगा और डिमांडिंग रहेगा। तो एक इंसान हमेशा एक फॉलोवर रहेगा, दूसरा इंसान हमेशा एक लीडर रहेगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर कौन क्या है, ठीक है। तो यस, दोनों की फीलिंग्स सिमिलर हैं, एक तरह की हैं, राइट काइंड ऑफ लव कह सकती हूँ मैं। बट यहाँ पर आप बताते हो, ये पर्सन नहीं बताते, लेकिन चाहते आप दोनों एक ही चीज़ हो। और आपके पर्सन भी शायद आपको वो देना चाहते हैं, लेकिन सही वक्त आने के बाद। तो यहाँ पर इमीडिएट इनका एक्शन ये हो सकता है कि मे बी दे आर गोइंग टू सेंड यू सम काइंड ऑफ एन इन्विटेशन मैसेज, या कोई जेस्चर या साइन, एक हिंटिंग दे सकते हैं। कोई मान लो ऐसा पोस्ट इन्होंने पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया पर कि जहाँ पर ये आपके बारे में कुछ कह रहे हों, एक लाइट एनर्जी ये लेकर आना चाहते हैं आप दोनों के बीच में। इफ़ यू गाइज आर नॉट टॉकिंग, अगर बातचीत आप कर रहे हो तो हमने देख लिया कि ये फ्लर्ट स्टार्ट करेंगे आपके साथ, कुछ ऐसी बातें कहेंगे जहाँ पर ये बता सकें कि हाउ दे फील, नॉट इन अ वेरी कह सकते हैं ना कमिटमेंट फॉर्मेट, नहीं, ये बस कैजुअल वेज में आपको बताएंगे कि कैसा महसूस करते हैं और क्या चाहते हैं। क्योंकि कमिटमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं ये, लेकिन इमीडिएट एक्शन इनका कमिटमेंट देने का नहीं है, वहाँ पर टाइम लगेगा। लेकिन इमीडिएट एक्शन इस तरह से हो सकता है कि एटलीस्ट दे विल बी ओपनिंग अप टूवर्ड्स यू, जहाँ पर ये अपनी कुछ फीलिंग्स का इजहार कर सकते हैं ना, नॉट फुल्ली, कुछ फीलिंग्स ये शायद हो सकता है आपके सामने जाहिर कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि ये भी उसी तरह से महसूस करते हैं जैसा आप करते हो इनके लिए। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कुछ गाइडेंस मैंने पिक की है कि यूनिवर्स क्या आपको इशारा देना चाहता है, मतलब अपने पर्सन के बारे में अगर आप जानना चाह रहे हो। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड अपीयर हुआ है, मेक द एफर्ट, दिस लव इज वर्थ टेकिंग रिस्क्स, यू आर कॉल टू मूव फॉरवर्ड। तो आपके पर्सन या तो आपकी तरफ एक एफर्ट रखने वाले हैं, दे आर गोइंग टू टेक दैट रिस्क, ये आपको यूनिवर्स अश्योर कर रहा है यहाँ पर कि हाँ, ये जो कनेक्शन है यहाँ पर एक एफर्ट आएगा। आपके पर्सन हो सकता है दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, और शायद अगर आपका यहाँ पर कोई एफर्ट बनता है तो आपको भी लेना चाहिए, ओके, क्योंकि दिस कनेक्शन इज वर्थ टेकिंग रिस्क ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर आपको डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो वो वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि ये कनेक्शन आप लोगों के लिए सर्विंग कनेक्शन है, ये कार्मिक कनेक्शन नहीं है, ओके। या तो ये सोलमेट्स का कनेक्शन हो सकता है या तो ट्विन फ्लेम्स का हो सकता है। हमने ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी देख ली है यहाँ पर। तो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर पेशेंस का ये कहता है कि सम थिंग्स स्टिल नीड टू बी डेल्ट विथ फॉर दिस कनेक्शन टू मैनिफेस्ट। तो यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ेगा और मैनिफेस्टेशंस अपनी ऑन रखनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर स्टिल बहुत सारी चीज़ें अभी भी हो सकता है पेंडिंग वेज में हैं, आपके एंड पर हो सकती हैं, या पैटर्न्स, मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि कुछ पैटर्न्स में हम खुद को इस तरह से स्टक करके बैठे रहते हैं कि जहाँ हमने खुद जानबूझकर कुछ ऑब्स्टिकल क्रिएट कर लिया होता है अपने सराउंड, कुछ डिलेज, प्रोक्रेस्टिनेशंस, यू नो। तो अगर हमने उन पैटर्न्स को ब्रेक करना सीख लिया ना, तो इतना पेशेंस रखना भी नहीं पड़ेगा यहाँ पर। कुछ चीज़ें हमारी वजह से डिले में जा रही होती हैं, तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोक्रेस्टिनेशन में या डिले में जा रही है, स्टैग्नेंट बनी हुई हैं, जस्ट ट्रीट दैट, ओके। तो यहाँ पर पास्ट लाइफ्स का भी कार्ड अपीयर हुआ है, यू हैव नोन दिस पर्सन बिफोर, इट इज़ अ सोलमेट फ्रॉम अ पास्ट लाइफ टाइम। तो यहाँ पर सोलमेट का भी एक
साइड शो हो रहा है कि ये कनेक्शन हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, सोलमेट्स होंगे। तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है यहाँ पर, और इस लाइफ टाइम में आपको मिलना ही था, क्योंकि आप पिछले कई सारे लाइफ टाइम से इस पर्सन के लिए शायद वेट करते आए होंगे, और यही वो लाइफ टाइम होगा जहाँ पर आप लोगों को मिलना ही था। तो रिकन्सिलिएशन का कार्ड यहाँ पर इन सारी बातों को रिकन्फर्म करता है कि समवन फ्रॉम योर पास्ट इज और विल बी रिटर्निंग टू योर लाइफ सून। तो यस, ये रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन का यहाँ पर साइन आपको मिला है, जो यूनिवर्स आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप दोनों की रीयूनियन या यूनियन तय है, रिकन्सिलिएशन तय है। तो यहाँ पर आपको डरने की बात नहीं है। तो आपको पेशेंस रखना है, मैनिफेस्टेशंस रखनी है। अगर आपका एफर्ट बनता है तो जस्ट गो अहेड। और यहाँ पर आपको अगर इशारा मिल रहा है तो आपके पर्सन ज़रूर एफर्ट रखने वाले हैं। और इवन जैसे कि मैंने कहा, कुछ स्टैग्नेंट पैटर्न्स अगर आप अपने इस कनेक्शन में बनाकर बैठे हो, तो जस्ट ट्राई टू रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम दोज पैटर्न्स। वहाँ से ब्रेक थ्रू होने की ज़रूरत है। और राइट गाइज, तो यही था आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइज, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।